खिड़की से किसे देख रहे हो तुम? बताओ ना, किसे देख रहे हो तुम? वाह भाई, तो जेमरे साहिबा को देखा जा रहा है। ठीक है, हाथ उठाओ और बुला लो उसे यहां। बुलाओ ना उसे। अफसोस, अब तो तुम्हारे पास नर्स भी नहीं है नदीम। बिल्कुल अकेले और तन्हा रह गए हो तुम। सजा मिलेगी तुम्हें भी। जेमरे का साथ देने पर सजा मिलेगी। व्हील चेयर पर ही सोना होगा तुम्हें। जेमरे। अम्मी, ये तो जानती है ना आप, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन के खिलाफ मंसूबा नहीं बना सकती। उस औरत ने किया है ये, यकीन करे मेरा, वो ही है। मैंने नहीं, ये मंसूबा उसने बनाया है, किरण के खिलाफ, मेरे खिलाफ। किरण का इस्तेमाल कर रही है वो, मुझे नहीं पता कैसे। मैं सच बोल रही हूँ, किरण भी उसके साथ मिली हुई है। हॉस्पिटल में जो हुआ मैं देख चुकी हूँ, तो अब अपनी सफाई में कुछ मत बोलो। जिंदगी और मौत से लड़ी थी तुम्हारी बहन, और तुमने उससे कितने घटिया सवाल किए। तुमने जरा भी उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया, और ना ही कोई कसर छोड़ी है उसको रुस्वा करने की तुमने। मैंने कई बार खुद से ये सवाल किया कि मेरी बेटी कैसे अपनी बहन को जलील करवा सकती है लोगों के सामने। वो सब सुनने के बाद ही मैं अपने होश खो बैठी और तुम्हें थप्पड़ मार दिया, ताकि आइंदा तुम अपनी बहन से इस तरह के सवाल ना करो। लेकिन तुमने दूसरी बार भी वही किया। अगर तुमने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी, या फिर उसके बच्चे के खिलाफ कोई भी गलत बात अपनी जुबान से निकाली, तो मैं खुद तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे तुम पर बंद कर दूंगी, समझी? अफसोस हुआ अम्मी कि आपको भरोसा नहीं मुझ पे। मैडम, पहले हमें उसे देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़े। हाँ, सही कहा तुमने। चलो बाद में मिलते हैं। ओके। बताओ, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। मेरे सर पर काफ़ी कर्ज है जो मेरी तनख्वाह से पूरा नहीं होता। मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मगर यही हकीकत है। गलत लोगों से उलझ रही हो तुम, समझ आई? उसने तो क्लिनिक के मालिक से भी डील कर ली थी, नौकरी जाने वाली थी मेरी। वो बहुत ताकतवर लोग हैं यार, तुम्हारा और उनका कोई मुकाबला नहीं। वो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो उस बदनसीब और बीमार लड़के के लिए? बदनसीब वो नहीं, तुम हो बदनसीब। तुमने अपना उधार चुका दिया, मुबारक हो। मगर तुमने अपने मफाद के लिए किसी मासूम इंसान की जिंदगी का सौदा किया। जेमरे, तुम्हें मैंने नहीं, तुम्हारी बहन ने फंसाया है। मैंने कॉल की थी तुम्हें, तुम्हारी बहन ने कहा कि वो सब जानती है, और उसी ने उस औरत को मेरे पास भेजा था। मैं बिला वजह डबल बेड को देखकर गुस्सा हो गई थी। ये तो बहुत आरामदेह है और मुझे सुकून की नींद आई इस पर।
तुम बताओ, तुम तो सुकून से सो गए थे ना नदीम, या फिर गर्दन अकड़ गई तुम्हारी? तुम ठीक हो ना मेरी जान? आ जाए, ठीक हो ना? और मैं नदीम के कपड़े चेंज करवाना चाह रही थी। कल से यही कपड़े पहने हुए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्या आप चेंज कर देंगी? हाँ ठीक है, कर दूंगी मैं, लेकिन इससे पहले तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जो जरूरी बात थी वो मैं आपसे कह चुकी हूँ पहले। किरण, वो औरत खेल खेल रही है तुम्हारे साथ। उसका मकसद तुम्हारे दिल में हम सबके लिए नफरत पैदा करना है। तुम्हारी बहन का दुश्मन बनाना चाहती है तुम्हें। मैं यहाँ अपनी बहन से बात करने आई हूँ। ये मुमकिन नहीं जैमर साहिबा, मना है। खैरियत तो है? क्या हो रहा है? अपनी बहन से पूछो ये क्या करने आई है यहाँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये मेरी बहन यहीं रहती है, अगर यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? आगा साहब ने कहा है इनका अंदर आना मना है। अब क्या किया है तुमने? हाँ, वहम हो गया उन्हें कि शहनाज मैडम के लिए खतरा हूं मैं। मदद करो मेरी। मुझे तो इस सबसे दूरी रखो, मुझे सब मामलात में नहीं पड़ना। जाओ। जिहान, किरण से बात करनी है मुझे, इसलिए कह रही हूँ मदद करो मेरी, क्योंकि ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे मुझे। तुम मेरी बात का यकीन करोगे उनकी? यहां से तो नहीं जा सकते। आओ, तुम यहां इस तरफ खड़ी हो जाओ छुप कर। सुनो। हाँ, क्या हुआ? बहुत बड़ी बाजी लगाई है मैंने, लगता है इस बार खूब पैसा कमाने वाले हैं हम लोग। चलो आओ। तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अरे हाँ मेरे दोस्त, ऐसा ही है। तुम बताओ, सब ठीक? हाँ ठीक, तुम बताओ। उसे कम से कम एक मौका देना चाहिए तुम्हें। आराम से बैठकर उसकी बात सुन लो, उसे समझाने का एक मौका तो दो। चेंज करवाएं। क्या है ये? बांधो इसे। लाइए मुझे दें। सारी रात ना खुद सोए हैं ना मुझे सोने दिया। शहनाज, खुदा जानता है उस लड़की पर जरा बराबर भी भरोसा नहीं रहा मुझे। वो तो बस बड़ी बड़ी बातें बनाती है, इस घर की शान और शौकत से निकल ही नहीं पा रही। जब देखो बनावटी अंदाज में बातें करती है। जैमरे को उस मासूम के लिए दुआ करनी चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा उस नर्स पे, बिल्कुल नहीं। समझ नहीं आती मुझे, आखिर उसने ये सब किया क्यों? अगर उसकी दोस्त यहां आकर ये सब कुछ ना बताती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारे यहाँ आने पर पाबंदी है ना, फिर क्यों आई हो? कोई भी पाबंदी मुझे आने से रोक नहीं सकती। चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो, मुझे रोक नहीं सकती। आप इसे देख रही है ना अम्मी, देख रही है ना कि ये किस तरह बात कर रही है मुझसे, और आप कह रही थी कि इसे माफ कर दूं। इसे कभी नहीं माफ करूंगी। माफी तो तुम्हें अल्लाह से मांगनी चाहिए। जैमरे चलो बेटा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी, कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने क्या किया है। तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। पागल हो गई है ये, जहनी तवाज़ुन खो बैठी है अपना। जो मुंह में आए बके जा रही है। पहले शहनाज साहिबा पे इल्जाम लगा रही थी और अब मुझ पे इल्जाम लगा रही है ये। तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। माँ, चलो याद तो आया कि मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। याद मुझे नहीं, याद तुम्हें करने की जरूरत है। कोई भी घटिया हरकत करने से पहले अपने बच्चे के बारे में जरूर सोच लेना तुम किरण। कहीं तुम्हारे किए की सजा उस बच्चे को ना भुगतनी पड़े। कुछ भी गलत करने से पहले सोच लेना कि ये सब तुम्हारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। किरण, इतनी बेहिस तुम कैसे हो सकती हो? छोड़े मुझे, डरो उस खुदा से और अपने किए की माफी मांगो। सोचो जो हादसा नदीम के साथ हुआ वो तुम्हारे बच्चे के साथ होगा तो क्या करोगी? खामोश, खामोश हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ। दफा हो। छोड़े। सहर साहिबा,
संभालिए अपनी बेटी को, कहीं इसके साथ कुछ बुरा न कर बैठूं मैं, और उसकी जिम्मेदारी ये खुद होगी। समझ आ गई आपको? खामोश, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। या अल्लाह, किरण के किए की सजा उसके बच्चे को मत देना। अम्मी, 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 ये क्या कर रही हैं आप? खुदा के लिए दरवाजा खोले। अम्मी, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोले। अम्मी! बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या आगा साहब को उसकी असलियत पता चल गई, अब वो खुद ही फैसला कर लेंगे। किरण, कहीं तुम बेटा उसने जो बच्चे के बारे में कहा इसलिए तो नहीं परेशान? खामोश हो जाएं दादी माँ, एक लफ्ज मुंह से मत निकालेगा, खामोश हो जाए। लेकिन बेटा देखो, आप भी जाएं यहाँ से दादी माँ, जाएं, जाएं, आप भी बाहर जाएं, जाएं यहाँ से। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? हाँ, क्यों घूर रहे हो? तुम सब सुन रहे हो कि क्या हो रहा है, और समझ भी आ रहा है। जमरे ने जो भी मुझसे कहा तुमने सब सुन लिया, और अब दिल ही दिल में हंस रहे हो ना मुझ पर, तुम नदीम। तुम कैसे गए वहां तक? कैसे पहुंच गए वहां? हाँ, मुबारक हो किरण, जैमरे का किस्सा खत्म समझो। वो वहां तक खुद चला गया, पता नहीं कैसे, वो भी अपनी व्हीलचेयर का बटन खुद दबाकर। ये मुमकिन नहीं। ये मुमकिन नहीं। सच बताओ, क्या हुआ था, बोलो। यकीन करें, सच कह रही हूं मैं। ये वहां कैसे गया पता नहीं। मैं तो 2 दिन से इसे दवाई भी नहीं दे रही हूँ, फिर भी ये ठीक होता जा रहा है। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, तुम इससे दवाई नहीं दे रही हो? बेवकूफ, तुम दवाई नहीं दे रही हो इसलिए ये ठीक होता जा रहा है। क्या वो जो इंजेक्शन देती है इसका काम करती है? सवाल मत करो। हाँ। दवाई हमेशा देती रहा करो। पकड़ो इसे, मुंह खोलो, मुंह खोलो। तुम्हें सुबह शाम इसे यही दवाई खिलानी होगी। अपने बच्चे के बारे में जरूर सोच लेना तुम किरण, कहीं तुम्हारे किए की सजा उस बच्चे को ना भुगतनी पड़े। उसके कहने से कुछ नहीं होता, नहीं हो सकता ऐसा।
हिल सकते हो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ नदीम। मत देखो मुझे इस तरह। मुझे इस रस्सी से मजबूरन तुम्हें बांधना होगा। ऐसा करने पर तुम्ही ने मजबूर किया है। आज से मैं तुम्हें रोज ऐसे बांधा करूंगी। कब तक मुझे बंद रखने का इरादा है? शादी की तकरीब हो जाने तक तुम्हें समझाने की मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन तुमने मेरी सारी बातें रद्द कर दी। कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुमने। और मैं क्या करती? जैसे ही शादी की तकरीब खत्म हो जाएगी, मैं पहली फुर्सत में तुम्हें वापस भेज दूंगी। आइजल से बात कर चुकी हूं मैं। तुम वहां उसकी मां की देखभाल किया करोगी। अभी वो बिस्तर मर्ग पर है। तनख्वाह भी कम होगी तुम्हारी। हरगिज़ नहीं। जो कहना था कह दिया बस। अगर अब तुमने कुछ किया तो ये बात मैं भूल जाऊंगी कि मेरी बेटी हो तुम। मत करें अम्मी, नदीम के साथ ऐसा मत करें। हद होती है जैमरे। अब तुम्हारी बहन का शौहर है वो, तो उसका ख्याल वो ही रखेगी। बिल्कुल नहीं, उसके लिए सब कुछ मैं ही हूं अम्मी। या अल्लाह सब्र दे मुझे। मेरे अलावा और कोई भी नहीं चाहता कि वो ठीक हो। कोई नहीं। जब भी ये दरवाजा बंद हुआ करेगा और अगर मैं ना आ सकूं तुम्हारे पास, तो तुम डरोगे नहीं, समझे? अपनी आंखों को बंद करना, और जैसे ही तुम आंखें बंद करोगे मैं तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारे करीब। बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया अम्मी। अम्मी, दादी माँ तैयार होकर आती ही होंगी अभी। ऐसा करें आप भी जाकर तैयार हो जाए। किरण, वो आज तुम्हारी शादी है तो तुम्हारी बहन। नाम मत ले, मेरे सामने उसका नाम मत ले। किरण बेटा,
वो एक हफ्ते से कमरे में बंद है। तुम दोनों की वजह से मैं सुकून से सो नहीं पा रही हूँ। क्या तुम जान लेना चाह रही हो मेरी? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ आपसे। तो तुम यहां हो। क्या है ये सब? क्या हुआ है? अकेले रहना चाहते हो क्या? कराचाई खानदान में आज शादी है और तुम्हारा होना जरूरी है वहां पर। तुम्हारे बाबा भी पूछ रहे थे। उन्हें अच्छा लगेगा अगर तुम वहां मौजूद होगे। खुद को संभालो जान, और जल्दी पहुंचो। आऊंगा, मैं आऊंगा, और आपको अफसोस भी होगा मेरे आने पे। हाय, थक गई हूं मैं तो। मैं इस हालत में हूं फिर भी तुम्हें तैयार कर रही हूं। देख रहे हो ना तुम? हाँ, और क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, हाथ दो। नदीम, नदीम, इस पर तो कफलिंग भी नहीं लगा हुआ। हाँ, अगर मैंने इसे बंद नहीं किया तो सब लोग देख लेंगे, फिर क्या कहूंगी मैं? आ जाए। आगा बाबा, आप यहाँ? ये क्या है, बताओ मुझे। दरअसल आप तो जानते हैं ना ये कितना हिलते हैं, तो इसलिए दाढ़ी नहीं बना सकी मैं इनकी, क्योंकि डर लग रहा था मुझे कहीं इन्हें कट ना लग जाए इसलिए। लेकिन फिर भी मैंने हल्की सी सेट कर दी है। माशाल्लाह, मैं खुश हूं बहुत। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है बिल्कुल। मेरा शेर बेटा। आगा बाबा जान, इतने महंगे तोहफे की क्या जरूरत थी भला? तुम्हारी अमानत। आज ये सब देखकर काफी अच्छा लगा। अपनी चीजों को संभालना सीखो। आगा बाबा, हर चीज मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी हो गई कि मैं अपने शौहर के लिए कोई तोहफा नहीं ले पाई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये कफलिंग इन्हें अपने हाथों से पहनाना चाहूंगी, अगर आप बुरा ना माने तो। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी आपकी। दे दीजिए। मैं ये लम्हा अपनी जिंदगी का यादगार लम्हा बनाना चाहती हूँ। ठीक, बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया आपका मेरी जान। नदीम देखो, बाबा की कफलिंग्स हैं ये। आई, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये तो नदीम। अब तो खुश है ना आप? मेरी जान, अब सब ठीक है ना?
मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। एक तरफ एक बेटी की शादी है और दूसरी तरफ एक बेटी कैद है। किस आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है मुझे। मैं किरण के पास जा रही हूँ। एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करके उस घर में कोई खुश नहीं रहेगा, देख लीजिएगा। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? सारे मेहमान पूछ रहे हैं कि दुल्हन की माँ कहाँ है। जल्दी करो, मुझे आगा साहब ने भेजा है तुम्हें बुलाने। आती हूँ मैं। निरिमान इस वक्त दुल्हन के साथ है और मैं नदीम साहब को संभाल रही हूँ। नदीम के पास किरण क्यों नहीं है? किरण साहिबा तो अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। नदीम साहब की कभी फिक्र की है उस लड़की ने? आगा साहब नहीं चाहते कि वो ज्यादा देर रश में रहे, इसलिए नदीम को बाद में बाहर लाने के लिए कहा है। जैमरे तो नहीं आएगी ना बाहर? बात सुनो, जैमरे बाहर आई तो बहुत बुरा होगा। जानती हो ना, अगर वो आई तो सारी तकरीब खराब हो जाएगी। चलो जल्दी करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, ना ही डरूंगी। मुबारक हो। खुशामदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। हेलो, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुशामदीद। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो तशरीफ यकीन लाइए। नहीं आ रहा था कि जान ये शादी कर कैसे सकता है। फिर पता चला कि नदीम ने की है। क्या तुम यकीन करोगी, मैं तो पहली बार उसे देखूंगी आज। मेरा भाई तो इस ड्रामे से बच के निकल गया, लेकिन मैं फंस गई यहाँ पे। मुबारक हो। खुशामदीद। मुंह बंद रखो और मुस्कुराती रहो। तो आप चाहती हैं कि मैं दिखावे के लिए हंसती रहूं मॉम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने उस लड़की की शादी के लिए तकरीब रखी है, ये हैरत की बात है। आपने उसकी दादी को तो कपड़े दे दिए, आपको इसको भी देने चाहिए थे। निरिमान को तो कपड़े पसंद आए, लेकिन सहर के लिए जो कपड़े लाई हूँ उसे पसंद नहीं आए। अब देखो उसे। उसकी दादी ने तो सहर साहिबा के हिस्से का भी मेकअप कर लिया है। लड़की की माँ का चेहरा देख रही हो तुम? लगता है जैसे नाखुश हो इस शादी से। लोग भी कितने नाशुक्रे हो गए हैं। देखा जाए तो लॉटरी खुल गई है इनकी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इनकी तो ईद हो गई है। इतने बड़े खानदान में एक आम सी लड़की की शादी, उस पे भी माँ खुश नहीं है। ये सब क्या है दादी माँ? हाँ, सब लोग बाहर मजे कर रहे हैं और मैं उस आदमी की देखभाल कर रही हूँ और अभी भी इंतजार कर रही हूँ। देखे तो पता है ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नदीम साहब को ये सब पसंद नहीं। लोगों का हजूम देखकर वो घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर अपना मुंह बंद रख लो बेटा, कोई सुन लेगा। शादी है तुम्हारी, नौरीन ले आएगी दूल्हा को। दादी माँ, मेरे सामने उस आदमी को दुल्हा ना ही कहे तो बेहतर होगा आपके लिए। छोड़ो ये सारी बातें, तुम आज के बारे में सोचो। बेतहाशा कीमती तोहफे मिलेंगे। मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है आज दुल्हा बनके।
काश कि तुम्हारे वालिदैन आज जिंदा होते, कितना खुश होते वो तुम्हें देख। निरिमान कॉल कर रही है, हद है। अब फिर से ये मुझ पे अपना हुक्म चलाना शुरू कर देगी। क्या हुआ नदीम बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे बेटा? कहो, कोशिश करो कहने की। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका नाम ना लो। नहीं आ सकती, नहीं आ सकती वो यहाँ। उसे कमरे में बंद किया हुआ है। तकरीब खत्म हो जाने तक उसे बंद ही रखेंगे। नानी! इंतजार करते करते मेरा मेकअप खराब हो गया है और बाहर लोग मेरे बगैर ही तकरीब मना रहे हैं, जानती है ना? सही वक्त आने पर शहनाज साहिबा खुद बुला लेंगी। भाड़ में जाए शहनाज साहिबा, मैं जो कह रही हूँ वही करोगी तुम। जाओ और जाकर नदीम को लेकर आओ। बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक हो ना? क्या फिर से कुछ तुम्हारे साथ हुआ है? ठीक है नदीम, ये लोग मुझे यहाँ से वापस भेज रहे हैं। कल सुबह मुझे गांव वापस भेज रहे हैं। लेकिन परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। ये किसने किया? किसने किया? किसने किया ये तुम्हारे साथ? शहनाज ने? ये उसी का काम है ना? वो इंसान नहीं, हैवान है।